पानीपत में सामाजिक कल्याण विभाग का कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य योजनाओं के लाभ वितरित करते सीएम सैनी दिखाई दिए हैं। कमल गुप्ता जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी, हमारे विधायक भव्य बिश्नोई जी, विनोद भ्याणा जी, जज्जर से हमारे राज्यसभा के सांसद कृष्ण लाल पंवार जी, हमारे जींद से विधायक कृष्ण लाल मिर्डा जी, कैथल से हमारे विधायक लीलाराम जी और हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, करनाल से हमारे हरविंदर कल्याण जी, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप जी, कुरुक्षेत्र से हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी, संदीप सिंह जी, महेंद्रगढ़ से हमारे मंत्री अभय सिंह यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, मेवात से हमारे विधायक नयनपाल रावत जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पंचकुला से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, पानीपत से हमारे मंत्री और रेवाड़ी से हमारे मंत्री बनवारी लाल जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, लक्ष्मण यादव जी, रोहतक से रामचंद्र जांगड़ा जी, सिरसा से रणजीत सिंह चौटाला जी, पलवल से दीपक मंगला जी और हमारे जगदीश नैयर जी, प्रवीण जी और हमारे सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली जी, श्रीमती निर्मला रानी जी हमारी विधायिका और सभी ये 22 स्थानों से आज जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हमने वर्चुअल भी बात किया है। मैं आज हरियाणा के विकास, आज इस राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न योजनाओं और लाभार्थियों को आज लाभ जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज 22 के 22 जिलों में और हमारे यहां पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80-80 हजार रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6,300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है, ताकि वो अपना मकान ले सके, 100 गज का प्लाट ले सके। ये सरकार की नीति और योजना थी। उसके तहत मैं सभी को आज उनके खाते में यहां से एक क्लिक से वहां पैसा पहुंचा है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि सभी ये योजनाओं से वंचित वर्गों के लिए ये सभी योजनाएं चला जा रही हैं। हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान ये कर रही है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले गरीब तक किसी सरकारी योजना का लाभ पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इससे वे सरकार की तरफ से वो निराश हो चुके थे। जिन लोगों ने
सरकार से उम्मीद ही छोड़ रखी थी, अब सरकार केवल उनके पास स्वयं पहुंच करके बल्कि उनके विकास में भी भागीदारी बन रही है। ये हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के गरीबों के हित के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से पहले जो ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार में योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधा नहीं जाता था, उनके साथ बिचौलिया भी होता था, कट भी लगता था, कमीशन भी लेते थे और सिफारिश भी करवानी पड़ती थी। सिफारिश के साथ साथ चक्कर भी काटने पड़ते थे, तब जाकर के लंबे समय के बाद योजना का लाभ उनको देखने को कहीं ना कहीं मिलता था। परंतु आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया है। न कोई बचौलिया है, न कट है, न कमीशन है और न सिफारिश है, न किसी के चक्कर काटने पड़ते हैं। डायरेक्ट लाभ लाभार्थी को उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज सरकार की योजनाएं जिस तरह से गरीब, वंचित, पिछड़े समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से जिस तरह से इनका जीवन में बदल रहा है, यह सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही हूं। मुझे मालूम है कि गरीब की समस्या क्या है और उसका निराकरण करने का काम लगातार ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में 65,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है, लेकिन मैं इसे सम्मान पेंशन कहना चाहूंगा। विशेषकर बुजुर्गों को जो प्रोएक्टिव मोड में सम्मान पेंशन जारी करते हुए मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पूजनीय बुजुर्ग जो अपनी सम्मान राशि भी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर जिनको काटने पड़ते थे। मुझे आज खुशी है, अब यह मासिक सम्मान राशि पाने के लिए आपको न तो दरखास्त देनी पड़ेगी, न दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे और न ही किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये इससे मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। अभी आप देख रहे हैं कि आप इस सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि आप उस योजना को मार्गदर्शन देने का काम निरंतर कर रहे हैं, जिसमें वृद्धावस्था को कभी भी ऐसा है नहीं माना जाता था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है जब मैं प्रोएक्टिव की बात कर रहा हूं। अभी आपने फतेहाबाद से भी हमारे एक बुजुर्ग की आपने कहानी को सुना है, उसको कहीं दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े और इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,32,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन स्वयं बन करके उसके घर पे चली गई है। किसी को ना कमीशन देने की जरूरत पड़ी, ना किसी के चक्कर काटने की जरूरत पड़ी, ये सीधा ही उसके घर में पेंशन लग करके पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस के शासनकाल में अनेक बुजुर्गों को इस सम्मान भत्ते से भी वंचित करने के लिए उनकी पात्रता को वार्षिक आय से भाइयों 50,000 रुपए तक थी। हमें इस बात को भी समझना होगा, परंतु जब से 2014 से ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, तो इस भाइयों योजना को हमने 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए
वार्षिक करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग इस जो बुढ़ापा सम्मान भत्ता है इसके साथ जुड़ सके और जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, ये कांग्रेस के लोग आज झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ये 500 रुपए दिया जाता था। जब 2014 का अंतिम समय आया तो इन्होंने बढ़ा करके उसको 1000 रुपया किया, और वो 1000 रुपया भी अगर किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया, इस डबल इंजन की सरकार ने दिया। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को 3000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसको हमने महंगाई के साथ भी जोड़ने का काम किया है। जो जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भी उनको बढ़कर के मिलेगा। ये कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसका मुझे बहुत खुशी है। और इस पेंशन के अंदर चाहे विधवा पेंशन है, लाडली पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, बौना भत्ता की राशि है, या किन्नर भत्ता है, विधुर है, अविवाहित पुरुष है, वह महिला है, ऐसे सब लोगों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के साथ जोड़ करके 3000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों से बात को साझा करते हुए, इस समय 20 लाख से अधिक बुजुर्ग 605 करोड़ रुपए की राशि प्रति माह बुजुर्गों के खाते के अंदर पहुंचाने का इस सम्मान भत्ते के रूप में हमारी सरकार कर रही है। और जब मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर 2014 से पहले ये लगभग 13 लाख लाभार्थी थे जिनको 135 करोड़ रुपए की मासिक उनको सम्मान भत्ता दिया जाता था। परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने इसकी संख्या बढ़ा करके 20 लाख की है और 605 करोड़ रुपए प्रति माह ये बुढ़ापा पेंशन के लिए जारी किया जाता है। मेरा कहने का ये भाव है कि लगभग जो हमारे बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थी है उनकी संख्या में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 47% की बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ हमारे प्रदेश के बुजुर्ग ले रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 63,000 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है और 16,000 हमारे मकान निर्माणाधीन है जिनकी शीघ्र ही हम चाबियां सौंपने का काम करेंगे। हमने यह योजना 10 जुलाई 2018 को शुरू की थी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के व्यक्तियों को इस योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि अब हमने इस योजना का दायरा बढ़ा करके इसमें उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है। ऐसे लोगों को भी इस योजना के साथ जोड़ करके उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये बताते हुए अभी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना उसका भी शुभारंभ किया है। जब मैं ये देखता था कि 2014 से पहले ये कांग्रेस के लोग जो बोलते थे उनको आवास के लिए वो पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता था, मात्र 25,000 रुपया वो नवीनीकरण के नाम के ऊपर वो देते थे और वो भी चक्कर काटते रहते थे, उसका लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी सरकार ने आकर के
इसको 80,000 रुपए बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि व्यक्ति अपने मकान की रिपेयर, उसका नवीनीकरण वो अच्छे से कर सके। मुझे इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की राशि आज प्रदान की जा चुकी है एक क्लिक के द्वारा। और मुझे यह भी खुशी है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2000 लाभार्थियों को आज 1,60,00,000 रुपए की राशि भी आज एक बटन से हमने उनके खाते में हरियाणा प्रदेश के पहुंचाने का काम किया है। मुझे यह भी खुशी है कि हमारी सरकार लगातार गरीब को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सूर्यवंशी श्री राम लला के पावन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के ऊपर ये संकल्प लिया था कि भारतवासियों के घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हमने धरातल के ऊपर उतारने का लगातार निरंतर हमारा काम जारी है। प्रधानमंत्री सूर्य जो घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के माध्यम से हर घर के ऊपर जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, रूफटॉप सिस्टम लगा करके उसको इस योजना के तहत 1 लाख घरों के ऊपर हम ये रूफटॉप सिस्टम, सोलर सिस्टम लगवाने का काम करेंगे। और उसके ऊपर जो खर्चा 1,10,000 रुपये आता है, वो 1,10,000 रुपया, 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार दे करके उनके घरों की छत के ऊपर ये सोलर सिस्टम पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया है कि जो परिवार जिनका 2 किलोवाट का भाइयों लोड है, ऐसे लोगों का मंथली मिनिमम चार्ज हमने खत्म कर दिया है और जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। और इसके तहत लगभग 9,50,000 गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर आकर के निर्णय लिया है। भाइयों, हमारी सरकार लगातार गरीबों के हित में मजबूती से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों ये निर्णय लिया कि प्रदेश के हमारे 45 लाख ऐसे बीपीएल परिवार हैं जिनको मुफ्त अनाज देने का लगातार कार्य हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन गरीब माताओं बहनों के घर के अंदर हरियाणा प्रदेश में 12 लाख ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। गरीब परिवारों को आने जाने की सुविधा के लिए हमने पिछले दिनों हैप्पी कार्ड जारी किया है, जिसके तहत जो जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं और ऐसे 84 लाख लोग जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको 1000 किलोमीटर फ्री बस में यात्रा कर सके, उसके लिए हैप्पी कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोई भी गरीब परिवार पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज ना करा पाए, ऐसी नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उन्होंने इस योजना के तहत भाइयों जो आयुष्मान कार्ड योजना है हरियाणा के अंदर चिरायु योजना के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज कराने का लाभ यह हमारी सरकार दे रही है। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी हरियाणा सरकार ने एक निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया है और उसके तहत जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ऐसे 2 करोड़
71 लाख लोगों का फ्री में टेस्ट करके उनको बताया गया कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका तुरंत इलाज करा सके, और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका इलाज कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जब कोरोना के समय में जो छोटा हमारा व्यक्ति रेहड़ी वाला फड़ी वाला जो कोरोना के कारण वो सुबह कमाता था शाम को खाता था, परंतु उसको दिक्कत आ गई थी, उसका कारोबार भी ठप हो गया था, बंद हो गया था, परंतु ऐसे 1,31,000 रेहड़ी फड़ी वालों को 10-10 हजार रुपया पहुंचा करके बिना ब्याज के उनको मजबूत करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो हमारी बेटियां हैं, जो परिवार के बेटियों की चिंता होती थी शादी की, परंतु 71,000 रुपया सगुन की राशि शादी से 3 दिन पहले पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की है, ताकि किसी भी माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता ना हो। उसको लेकर के हमारी सरकार ने 71,000 रुपया जो सगुन के तौर पर परिवार में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि बेटी के जन्म के अवसर पर हमारी सरकार 21,000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि माँ बाप को वो बेटी की किसी प्रकार की चिंता ना हो। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक दयालु योजना हमारी सरकार ने बना करके जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर भाइयों अगर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार उसके साथ मजबूती से खड़ी है। 5 लाख रुपया आर्थिक सहायता पीछे परिवार को देने का काम इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार करती है। अब तक 11,000 परिवारों को 423 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि प्रदेश में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए जो भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास की दिशा में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनके सुख दुख परिणाम आपके सामने हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा, और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर हमारे पेंशन के लाभार्थी थे, ऐसे 75,330 थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जिनको 1-1 लाख रुपया दिया, ऐसे 6300 लाभार्थी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के 2003 लाभार्थी थे। आज 83,633 लाभार्थियों के खाते में 100 करोड़ 68 लाख रुपया आज एक क्लिक से पूरे प्रदेश के लोगों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ये गरीब के हित में मजबूती से खड़ी है, परंतु कुछ लोग गरीबों के बीच में कुछ भ्रामक झूठा प्रचार करके उनको बरगड़ाने का काम करते हैं। इस बात को मैं आज आप लोगों के बीच में ये सुनिश्चित करने के लिए आया हूं कि हरियाणा सरकार ये गरीब की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये गरीब के हित की सरकार है। और जब तक गरीब तक हमारी सरकार लाभ नहीं पहुंचा देती, तब तक हमारी सरकार की नजर उस तक रहती है। कोई भी व्यक्ति बीच में ना तो बचौलिया होगा, ना कोई कट करेगा, ना कोई कमीशन खाएगा। डायरेक्ट गरीब के पास पहुंचाने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं आप सबको जो भी लाभार्थी आज यहाँ पानीपत और पूरे प्रदेश के अंदर जुड़े हैं, मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता के, भारत माता के।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सबकी तरफ से। और बाकी जगहों पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो अब स्थानीय स्तर पर जो स्वीकृति पत्र और अधिकार पत्र है उनका वितरण आरंभ करेंगे। यहां मैं निवेदन करूंगा